पार्ट वन रीडिंग में हमने उसके बेसिक फॉर्मेट को डिस्कस किया था। इन दिस लेक्चर आई विल शेयर कि स्टेप बाय स्टेप क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए फिर सॉल्विंग द रीडिंग पेपर ऑफ आइल्स। इसमें स्टेप वन होता है रीड द क्वेश्चंस फर्स्ट। आई विल रिकमेंड कि आप पहले क्वेश्चंस को पढ़ें, अंडरस्टैंड व्हाट टू लुक फॉर। जब आप क्वेश्चंस को पहले पढ़ लेते हैं और फिर पैसेज को पढ़ते हैं तो आपको आइडिया होता है कि आप पैसेज में से क्या फाइंड करने जा रहे हैं। तो इस तरह आपकी रीडिंग पर्पसफुल रीडिंग हो जाती है। ठीक है। नंबर टू, अंडरलाइन द कीवर्ड्स। फिर जो क्वेश्चंस होते हैं उनके कीवर्ड्स को आप अंडरलाइन करें और उन कीवर्ड्स को ही पैसेज में से ढूंढें। फोकस ऑन द इंपॉर्टेंट वर्ड्स। नंबर थ्री होता है आप स्किमिंग करें पैसेज में से। मीन्स आप स्किम का मतलब होता है फास्ट रीडिंग, जनरल आइडियाज को ग्रास्प करें। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। नंबर फोर स्टेप होता है स्कैन फॉर द आंसर्स। अब इसे स्कैनिंग बोलते हैं। सर्च टेक्निक जिसे मैंने बताया था आपको कि जो क्वेश्चन में वर्ड्स लिखे हुए हैं आप उन वर्ड्स को पैसेज में देखते हैं कि डेट्स, नंबर्स और पर्सनालिटीज के नेम्स हैं या कोई स्पेसिफिक डिटेल्स है वो कहाँ पे लिखी है। लोकेट कीवर्ड्स एंड सिनोनिम्स। स्टेप फाइव, रीड केयरफुली। ठीक है, और ख्याल ध्यान से पढ़ना। इट शुड बी क्लोज रीडिंग, कंफर्म आंसर बिफोर राइटिंग, और आंसर लिखने से पहले उनको कंफर्म कर लें। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी। रीडिंग के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। वी हैव थ्री पैसेजेस, हमारे पास थ्री पैसेजेस होते हैं और फर्स्ट पैसेज के एंड पे 13 क्वेश्चंस होते हैं, सेकंड पैसेज के एंड पे भी 13 क्वेश्चंस होते हैं और पैसेज 3 के एंड पर 14 क्वेश्चंस होते हैं। तो पैसेज 1 पे आप 15 टू 17 मिनट्स लगाएं, पैसेज 2 पर आप 20 मिनट्स लगाएं और पैसेज 3 पर आप 23 से 25 मिनट्स लगाएं। जो कॉमन मिस्टेक्स हैं बच्चे करते हैं रीडिंग के पेपर में वो क्या होती हैं? राइटिंग मोर देन वर्ड लिमिट, लाइक फिल इन द ब्लैंक्स है एंड वहां पे मेंशन है कि वन वर्ड आंसर लिखे फिर भी टू वर्ड्स लिखते हैं, तो वो मोर देन वर्ड लिमिट लिखते हैं। इट्स अ वेरी कॉमन मिस्टेक। स्पेलिंग मिस्टेक्स बहुत करते हैं बच्चे लिखते हुए। इट्स कंफ्यूजिंग, कंफ्यूज करते हैं कि फॉल्स विद द नॉट गिवन, कि कोई नॉट गिवन स्टेटमेंट होती है उसको फॉल्स कर देते हैं। और रीडिंग स्लोली, ये बहुत बहुत स्लोली रीड करते हैं, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है। सो आपने स्किमिंग करनी है, फास्ट रीडिंग। एंड नोट चेकिंग द सिनोनिम्स, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जो वर्ड उन्हें क्वेश्चन स्टेटमेंट में मिलते हैं आप वो उन्हीं को फाइंड कर रहे होते हैं, सेम वर्ड्स को पैसेज में, हालांकि उनके सिनोनिम्स लिखे होते हैं। प्रो टिप्स फॉर हाई बैंड्स। हाई बैंड्स के लिए जो प्रो टिप्स हैं वो क्या है? प्रैक्टिस डेली एटलीस्ट वन टेस्ट, इंप्रूव वोकैबुलरी स्पेशली सिनोनिम्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आइल्स इज अ वोकैबुलरी टेस्ट। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट पैराफ्रेजिंग। डोंट पैनिक इफ यू डोंट अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तो आपने पैनिक नहीं होना अगर आपको हर चीज समझ में नहीं आ रही। एंड डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, जस्ट कंसर्न विद योर आंसर्स। गेस इंटेलिजेंटली। कोई भी अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस बिकॉज इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। एंड राइट आंसर्स डायरेक्टली ऑन द कंप्यूटर। जैसे जैसे आपको मिलते हैं साइड बाय साइड उनको आप लिखते रहें। नेक्स्ट नेक्स्ट है एडवांस टिप्स फॉर बैंड 8 to 9। अंडरस्टैंड द राइटर्स ओपिनियन, फोकस ऑन पैराफ्रेजिंग। समझें कि व्हाट्स द राइटर ओपिनियन इन द पैसेज, पैराफ्रेजिंग पे फोकस करें। लर्न करें एकेडमिक वोकैबुलरी को। प्रैक्टिस डिफिकल्ट पैसेजेस, साइंस एंड हिस्ट्री। फाइनल एडवाइस क्या होती है? आइल्स रीडिंग इज नॉट अबाउट अंडरस्टैंडिंग 100%। आइल्स रीडिंग का हरगिज मतलब नहीं होता कि यू हैव टू अंडरस्टैंड 100% passage. It's about finding the correct answers quickly. ठीक है, IELTS is not about understanding 100%. It's about finding the correct answer. तो ये हमारा रीडिंग का पार्ट 2 था। मैंने कुछ एडवांस टिप्स आपसे शेयर की। इंशाल्लाह हम पार्ट 3 में, थर्ड लेक्चर में इसको फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।